गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को स्टडी कर रहे हैं। अभी हमने पढ़ा था हार्ड डिस्क कैसी होती है और हार्ड डिस्क में हम लोग रीड राइट कैसे करते हैं। देन अब हमें पढ़ना है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के टाइप। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी डिवाइसेस। फर्स्ट इज सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस एंड सेकेंड इज डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस। हम सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस किसे कहते हैं? जब हम डेटा को रीड राइट करने का काम सिक्वेंशली करते हैं, मतलब यदि हम डेटा को एक के बाद एक स्टडी करते हैं, जैसे कि हमने पहले पेज नंबर 1 स्टडी किया, देन 2, देन 3, ये हमने क्या करा, एक सिक्वेंस को मेंटेन किया, एक के बाद एक पेज को हमने स्टडी किया, तो हम उसे क्या कहेंगे कि हमने सिक्वेंशियल डेटा को एक्सेस किया है। या आप लाइन बाय लाइन स्टडी करें, फर्स्ट लाइन देन सेकेंड थर्ड, तो ये भी आपका सिक्वेंशियल एक्सेस कहलाएगा। देन डायरेक्ट एक्सेस किसे कहते हैं? जैसे हम लोग किसी एक टॉपिक को स्टडी करना चाहते हैं, तो हमने क्या करा, डायरेक्ट चैप्टर नंबर 4 ओपन किया और उसका पेज नंबर भली 34 हो, तो हमने क्या करा, चैप्टर नंबर 4 के पेज नंबर 34 को हम स्टडी करें, तो ये हमने क्या करा, डायरेक्ट एक्सेस किया। जब आप डायरेक्ट रीड राइट या किसी भी प्रकार के मॉडिफिकेशन का काम करते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। ठीक है, दोनों पता चल गया, दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी समझ में आ गया होगा कि सिक्वेंशियल में हम लोग सीक्वेंस बाय सीक्वेंस फॉलो करते हैं, मतलब जब डेटा को एक्सेस करना है तो हम सिक्वेंशली एक्सेस करेंगे। लेकिन डायरेक्ट एक्सेस में ऐसा नहीं होता है, हम पहले डायरेक्टली जिस भी डेटा को हमें सर्च करना है या मॉडिफाई करना, हम उसे सर्च करेंगे और उसे डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे। अब सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस कितने टाइप की होती हैं? तो सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस सिर्फ एक ही है, जो है मैग्नेटिक टैप। ये बहुत ही पुराना वर्जन था जिसमें कि सिक्वेंशियल एक्सेस किया जाता था। देन उसके बाद में हम डायरेक्ट एक्सेस करने लगे हैं डेटा को। डायरेक्ट एक्सेस करने की जब बात की जाए, डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस की जब बात की जाए, तो ये 3 प्रकार की होती है बेसिकली: मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस। मैग्नेटिक डिस्क, आप नॉर्मली टैप और डिस्क में तो डिफरेंस जानते हैं। डिस्क जो होती है वो राउंड शेप की आती है और जो टेप होती है वो आपके स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप की आती है। तो डिस्क, मैग्नेटिक टैप की बात करें तो मैग्नेटिक टैप भी 2 होती है, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि हम लोग हार्ड ड्राइव भी बोलते हैं और इसी को हम हार्ड डिस्क भी बोलते हैं। ठीक है, तो हार्ड डिस्क के भी टाइप होते हैं। फर्स्ट जिप डिस्क होती है, सेकेंड डिस्क पैक एंड थर्ड इज विंसेस्टर डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्पीड में सबसे ज़्यादा कॉस्ट की कौन सी होती है? ऑप्टिकल डिस्क होती है। इनकी ऑप्टिकल डिस्क की कॉस्ट ज़्यादा होती है, बट इनकी वर्किंग कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मतलब जो काम हम इसके अंदर मैग्नेटिक डिस्क में करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा, वही ऑप्टिकल डिस्क में बहुत ही कम समय में पॉसिबल है। मान लीजिए आपको कोई भी फाइल सर्च करनी है, तो मैग्नेटिक डिस्क जितना टाइम लेगी उससे काफ़ी कम टाइम ऑप्टिकल डिस्क लेगी। कॉस्ट की बात करें तो मैग्नेटिक डिस्क की कॉस्ट कम होती है, चीपर होते हैं ये, लेकिन ऑप्टिकल डिस्क की बात करें तो ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क के कितने टाइप हैं? इसके 4 टाइप हैं: CD रोम, WORM, बोर्म, और उसके बाद में CD रीड राइट एंड DVD। रोम को हम लोग CD रीड भी बोलते हैं, मतलब ऐसी डिवाइस है जिसमें हम सिर्फ रीड कर पाते हैं, उसको हम CD रीड बोलते हैं, और जिसमें हम रीड और राइट दोनों कर पाते हैं उसको हम CD रीड एंड राइट कहते हैं। ठीक है, CD रोम का मतलब क्या है? CD रीड ओनली मेमोरी। क्लियर? DVD भी एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसको हम ऑप्टिक्स की मतलब वेव्स की हेल्प से एक्सेस करते हैं। देन मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस 2 टाइप की होती हैं, जैसे फ्लैश ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड। आपने अपने मोबाइल में चिप देखी होगी, मेमोरी कार्ड जिसको बोलते हैं हम, SD कार्ड भी बोलते हैं। SD क्यों बोलते हैं? SD मतलब होता है सेकेंडरी डिवाइस, जो कंप्यूटर में बाहर से लगाई जाती है उन्हें हम सेकेंडरी डिवाइसेस भी बोलते हैं और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। तो इसमें आपके पास फ्लैश ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड और एक आपकी पेन ड्राइव, ये भी इसी का पार्ट होगी। तो ये सब क्लासिफिकेशन थे सेकेंडरी मेमोरी के, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे स्टडी करेंगे।